नमस्ते मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और नए दोस्तों। मैं हूं मनीषा, आपकी फेवरेट रिव्यू क्वीन, और वेलकम टू मनीषा रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के सबसे हॉट शो झनक के लेटेस्ट अपकमिंग ट्विस्ट की, जो देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। अरे हाँ, अगर आप झनक के फैन हो तो लाइक बटन दबा दो अभी, और अगर नहीं हो तो ये वीडियो देखने के बाद हो जाओगे। चलो सीधे डाइव करते हैं इस ड्रामे में, लेकिन पहले थोड़ा रिकैप करते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। दोस्तों, झनक शो तो आप सब जानते ही है ना। ये वो सीरियल है जहां प्यार, बदला, फैमिली ड्रामा और इमोशंस का कॉकटेल है। हमारी हीरोइन झनक, जो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से आती है, और अनिरुद्ध, वो हैंडसम हीरो जो दिल्ली के अमीर घराने का है। इन दोनों की लव स्टोरी तो शुरू से ही रोलर कोस्टर राइड है, कभी करीब कभी दूर। और बीच में है आदिति, अनिरुद्ध की वाइफ, जो हमेशा झनक से जलती रहती है। जेठू भैया, फैमिली के सख्त लीडर, और बोदो माँ, वो स्वीट लेकिन स्मार्ट लेडी जो सबके राज जानती हैं। अरे बोदो माँ तो शो की असली गेम चेंजर है। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। कल्पना कीजिए, एक रात बोदो माँ के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। चारों तरफ हल्की रोशनी है और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। आदिति वहां पहुंचती है, शायद किसी शक की वजह से या फिर अनिरुद्ध को ढूंढते हुए। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन और बेचैनी साफ दिख रही है। आदिति धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ती है, हर कदम फूंक फूंक कर रखती हुई। तभी बोदोमा एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुलती है। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी और रहस्यमयी है, जैसे बरसों से बंद दरवाज़ा खुल रहा हो। धूल उठती है, हाँ, वही पुरानी धूल जो सालों से किसी राज को दबाए बैठी थी। और बाहर आती है वो डायरी, हाँ, वही 20 साल पुरानी डायरी जो अनिरुद्ध और झनक के बचपन की, प्यार की और वादों से भरी हुई है। दोस्तों, ये डायरी कोई साधारण किताब नहीं, ये तो टाइम मशीन है जो पास्ट को प्रेजेंट में ला देगी। बोदोमा अदिति को पेज पलटते हुए कहती है, बेटी, ये पढ़ लो, ये वो सच्चाई है जो अनिरुद्ध ने कभी नहीं बताई। आदिति के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू और दिल में तूफान। उसका चेहरा जैसे पीला पड़ गया है, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूम रहे होते हैं। ये क्या है? अनिरुद्ध ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? झनक के साथ उसका क्या रिश्ता था? हाँ, सोचो तो अदिति का क्या रिएक्शन होगा। वो तो हमेशा सोचती है कि अनिरुद्ध सिर्फ उसका है, लेकिन ये डायरी सब उलट पुलट कर देगी। उसका पूरा वजूद हिल जाएगा। उसके दिमाग में बस यही सवाल होगा, मेरा प्यार, मेरा पति, क्या वो मेरा कभी था ही नहीं? चलो डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले डायरी का बैक स्टोरी। ये डायरी अनिरुद्ध ने 20 साल पहले लिखी थी, जब वो और झनक बच्चे थे। कश्मीर की वो ठंडी शामें, जहां दोनों साथ खेलते, हंसते, सपने बुनते। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच उनकी मासूम दोस्ती पनपी थी। अनिरुद्ध ने लिखा है, झनक, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम हमेशा साथ रहेंगे, तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। उसकी हर लाइन में बचपन का प्यार और मासूमियत साफ झलकती थी। डायरी के हर पन्ने पर उनके छोटे छोटे एडवेंचर्स, उनके खिलौनों की बातें और भविष्य के सुनहरे वादे लिखे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फैमिली प्रेशर, सोशल स्टेटस, और झनक को घर से दूर कर दिया गया। अनिरुद्ध ने डायरी छुपा दी, शायद अपने दिल के किसी कोने में, ये सोचते हुए कि शायद वो कभी काम आएगी। लेकिन बोदो माँ को सब पता था। वो तो फैमिली की गार्डियन है, हर सीक्रेट की कस्टोडियन। उन्होंने शायद इस डायरी को इसलिए संभाला था ताकि सही वक्त आने पर यह सच्चाई सामने आए और सब कुछ बदल जाए। बोदो माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो जानती हों कि ये डायरी सिर्फ कागज के पन्ने में ही, बल्कि एक नया इतिहास रचने वाली है। अब इस ट्विस्ट का असर क्या होगा दोस्तों? मैं तो कहती हूँ ये सिर्फ अदिति को शॉक करने वाला नहीं, बल्कि पूरी फैमिली को हिला देगा। जेठू भैया को पता चलेगा तो उनका गुस्सा फूट पड़ेगा, उनका चेहरा लाल हो जाएगा और उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंजेगी। वो तो पहले से ही झनक को घर में बर्दाश्त नहीं करते, उनके लिए ये एक और बड़ा अपमान होगा। कल्पना करो, जेठू चिल्लाते हुए कहेंगे, ये क्या बकवास है अनिरुद्ध, तूने हमें धोखा दिया, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। और अनिरुद्ध, ओहो, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक तरफ अदिति का गुस्सा जो आग की तरह भड़क रहा होगा, दूसरी तरफ झनक का पुराना प्यार जो डायरी के जरिए फिर से जिंदा हो उठा है। क्या अनिरुद्ध झनक की तरफ लौटेगा? क्या वो अपने बचपन के प्यार को फिर से अपनाएगा, या अदिति से माफी मांगेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमते रहेंगे। मैं तो प्रिडिक्ट करती हूँ कि अगले एपिसोड में एक बड़ा क्लिफ हैंगर आएगा। शायद डायरी में कोई ऐसा राज जो अनिरुद्ध के फैमिली बिजनेस से जुड़ा हो, या कोई ऐसा वादा जो झनक से किया गया था और जिसे अब पूरा करना अनिरुद्ध की मजबूरी बन जाएगी। क्या ये डायरी अनिरुद्ध के बिजनेस साम्राज्य को भी हिला देगी?
क्या इस डायरी की वजह से अनिरुद्ध और झनक को फिर से एक होना पड़ेगा, चाहे वो चाहते हो या ना चाहते हो? सोचिए क्या क्या हो सकता है। जैसे चाय की चुस्की लेते हुए, अरे यार ये शो देखकर लगता है ना जिंदगी भी वैसी ही है। कभी पुरानी यादें आ जाती हैं जो सब कुछ बदल देती है। एक छोटा सा किस्सा, एक पुरानी तस्वीर या ये डायरी जैसी कोई चीज़ और पूरा प्रेजेंट हिल जाता है। आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी बात अचानक सामने आ गई और सब कुछ बदल दिया हो? कमेंट्स में बताओ, मैं पढ़ूंगी हर एक को। आपके अनुभव जानना मुझे बहुत पसंद आएगा। और हाँ, अगर मनीषा रिव्यू चैनल पर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो अभी कर लो, वरना ऐसे ट्विस्ट्स मिस हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस करें, तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं कैरेक्टर्स में। पहले झनक, वाह क्या गर्ल है। हिमांशु मल्होत्रा ने इतनी ग्रेसफुली प्ले किया है कि दिल जीत लेती है। उसकी आंखों में दर्द, उसकी बातों में सच्चाई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, सब कुछ कमाल का है। झनक की स्ट्रेंथ देखो, कितना कुछ सहा है। फैमिली लॉस, अनिरुद्ध का अलग होना और अब ये डायरी ट्विस्ट। लेकिन दोस्तों, मैं फील करती हूँ ये डायरी झनक को पावर देगी। शायद वो खुद बोले, अनिरुद्ध मैंने वादा किया था लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, मैं अब वो पुरानी झनक नहीं रही। या शायद वो अपने पुराने प्यार को फिर से अपनाने की हिम्मत दिखाएगी। क्या ये डायरी उसे अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पाने में मदद करेगी? क्या वो अपने हक के लिए लड़ेगी? एक्साइटिंग ना। उसके कैरेक्टर में एक नया मोड़ आएगा और हम उसे एक नए अंदाज में देखेंगे। अब अनिरुद्ध, कृष्णा भटनागर का रोल तो परफेक्ट है। वो इंटरनल स्ट्रगल, वो आई लव यू मोमेंट्स, सब कुछ रियल लगता है। उसकी आंखों में कभी प्यार, कभी उलझन, कभी दर्द, सब कुछ साफ झलकता है। लेकिन इस डायरी से क्या वो कन्फेस करेगा कि झनक उसके दिल में हमेशा रही है? क्या वो आदिति को बताएगा कि उसका पहला प्यार झनक ही थी? या आदिति को साइड करेगा और झनक के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा? ओ गॉड, थिंकिंग अबाउट इट गिव्स मी चिल्स। हाँ, मैं तो मनीषा हूँ, लेकिन ये शो देखकर खुद को अनिरुद्ध की जगह इमेजिन कर लेती हूँ। उसके लिए ये फैसला करना कितना मुश्किल होगा। एक तरफ उसकी पत्नी और दूसरी तरफ उसका पहला प्यार। उसका दिल और दिमाग दोनों एक युद्ध के मैदान में बदल जाएंगे। क्या वो अपने दिल की सुनेगा या अपने परिवार और समाज के दबाव में आएगा? आदिति, अरे चित्रांशी रावत ने कमाल कर दिया। वो जलन, वो इनसिक्योरिटी, रिलेटेबल है ना गर्ल्स? उसकी हर अदा में वो बेचैनी साफ दिखती है कि कहीं कोई अनिरुद्ध को उससे छीन न ले। लेकिन इस ट्विस्ट से शायद आदिति ब्रेकडाउन हो जाए, उसका पूरा संसार टूट जाएगा। क्या वो बदला लेगी? क्या वो झनक को और ज्यादा परेशान करेगी? या झनक से दोस्ती कर लेगी और अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी? मैं कहती हूँ राइटर सरप्राइज देंगे। शायद आदिति डायरी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी ताकि वो राज हमेशा के लिए दफन हो जाए, लेकिन फेल हो जाएगी और फिर उसे इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। वाह क्या प्लॉट! उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसके दिल में तूफान होगा और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल होगा, क्या मैं सच में अनिरुद्ध के प्यार के लायक नहीं हूँ? बोदोमा, सोनाली नायडू का रोल तो आइकॉनिक है। वो सॉफ्ट स्पोकन लेकिन स्ट्रांग, उनकी हर बात में एक गहरा अर्थ होता है। क्यों दिखाई डायरी? शायद फैमिली को यूनाइट करने के लिए, उन्हें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए, या अनिरुद्ध को रियलाइज कराने के लिए कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। उनकी हर चाल एक गहरी सोच का नतीजा होती है। जेठू, संजय नारंग, उनका सख्त लुक देखकर डर लगता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। उनका रिएक्शन देखना होगा। क्या वो झनक को घर से बाहर निकाल देंगे या बोदोमा उन्हें समझा पाएंगी कि प्यार को रोका नहीं जा सकता? उनके गुस्से का ज्वालामुखी कैसे फटेगा और कैसे शांत होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दोस्तों, ये ट्विस्ट सिर्फ 5 मिनट का नहीं, ये पूरी शो को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। इसकी वजह से आगे आने वाले एपिसोड्स में धमाकेदार ड्रामे देखने को मिलेंगे। चलो कुछ फैन थियरीज डिस्कस करते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है ये सब करने में। एक फैन ने कमेंट किया, मनीषा दीदी, क्या डायरी में शादी का प्रॉमिस है? हाँ बिल्कुल। ये हो सकता है कि अनिरुद्ध ने बचपन में झनक से शादी करने का वादा किया हो और ये डायरी उस वादे का सबूत हो। सोचो कितना बड़ा ट्विस्ट होगा ये। दूसरा बोला, जेठू झनक को बाहर निकाल देंगे। ये भी हो सकता है। जेठू का गुस्सा तो हम सब जानते ही हैं, वो झनक को घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तीसरा, अनिरुद्ध और झनक का रियूनियन। ओ यस, फिंगर्स क्रॉस्ड। हम सब यही तो देखना चाहते हैं ना, उनका प्यार फिर से जिंदा हो और वे एक साथ आएं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा?
क्या आदिति उन्हें एक होने देगी? क्या फैमिली इसे स्वीकार करेगी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। अब शो के राइटर्स को शाउट आउट। आप लोग कमाल करते हो, हर एपिसोड में सरप्राइज। मुझे तो लगता है आप लोग दर्शकों को अपनी सीट से उठने ही नहीं देना चाहते। और डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफी टॉप क्लास। कश्मीर शॉट्स देखकर मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों में घूम रहे हों। वहाँ की हरियाली, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और शांत नदियाँ, सब कुछ इतना सुंदर लगता है कि मन करता है वहीं जाकर बस जाएं। लेकिन एक चीज़, थोड़ा कम ड्रामा हो तो अच्छा, लेकिन ना, ड्रामा ही तो मजा है। ड्रामा के बिना तो कोई टीवी सीरियल पूरा ही नहीं होता। जितना ड्रामा उतनी एक्साइटमेंट। चलो अब डिटेल्ड रिकैप ऑफ लास्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में अनिरुद्ध झनक से मिला था पार्क में। वो मोमेंट, हाय अल्लाह, उनकी आंखों में वो पुरानी चमक, वो अधूरी बातें, सब कुछ साफ दिख रहा था। उनकी केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि दर्शक बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। फिर जेठू ने झनक को वार्निंग दी, उसके ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकाली। बोदोमा साइडलाइन पर सब देख रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो जानती हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अदिति का शक बढ़ गया। उसकी आंखों में जलन की आग साफ दिख रही थी। अब ये डायरी, बूम, ये डायरी एक ज्वालामुखी की तरह फटी है और अब इसका लावा पूरे शो को अपनी चपेट में ले लेगा। मैं तो कहती हूँ ये 20 साल पुराना राज अनिरुद्ध के पास्ट को रिवील करेगा। शायद बचपन में कोई एक्सीडेंट या फैमिली सीक्रेट। डायरी के पेजेस इमेजिन करो। आज झनक ने कहा हम साथ घूमेंगे, कल झनक चली गई, दिल टूट गया। रोमांटिक ना? उसके हर बात में एक दर्द है, एक अधूरी कहानी है। लेकिन अदिति पढ़ेगी तो क्या सोचेगी? मैं तो थर्ड व्हील हूँ, ड्रामा क्वीन। उसके लिए ये सच्चाई स्वीकार करना कितना मुश्किल होगा। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी और उसका दिल टूट जाएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है, कमेंट में बताओ। मेरा तो झनक है। गर्ल पावर, उसकी हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसका अपने सपनों के लिए लड़ना, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आता है। और हाँ, मनीषा रिव्यू पर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे एक्सक्लूसिव रिव्यूज आते हैं। मैं आपको कभी बोर नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में क्या? स्पॉइलर अलर्ट, स्टे ट्यून्ड। मैं जल्दी एक और धमाकेदार स्पॉइलर के साथ आऊंगी, तो आप लोग तैयार रहना। अब लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर एपिसोड्स। अगले 5 एपिसोड्स में आदित्य डायरी को छुपाएगी, लेकिन लीक हो जाएगी। ये राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा। अनिरुद्ध को पता चलेगा कि आदित्य ने डायरी छुपाने की कोशिश की थी। वो झनक से मिलेगा, कन्फ्रंटेशन। उनके बीच एक गर्मागर्म बहस होगी और उनकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। जेठू फैमिली मीटिंग कॉल करेगा और सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। बोदोमा सब संभालेंगी, अपनी समझदारी से सबको रास्ता दिखाएंगी। और क्लाइमैक्स, शायद वेडिंग ट्विस्ट। वाह, इमेजिनेशन रनिंग वाइल्ड। क्या अनिरुद्ध और झनक फिर से शादी करेंगे, या आदित्य और अनिरुद्ध के बीच कोई नया मोड़ आएगा? ये सब देखना वाकई दिलचस्प होगा। चलो कुछ मजेदार फैक्ट्स। क्या आप जानते झनक का नाम संस्कृत से आया है, मतलब झनकार या रिंगिंग साउंड, जैसे ये ट्विस्ट रिंग कर रहा है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इस शो की आत्मा है। शो 2023 से चल रहा है, रेटिंग्स टॉप पर। एक्टर्स के इंटरव्यूज में हिमांशु ने कहा झनक का रोल चैलेंजिंग है। ट्रू, उसके लिए ये रोल निभाना आसान नहीं था, लेकिन उसने इसे बखूबी निभाया है। क्लैप क्लैप। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन प्रेस करो। मनीषा यहाँ है आपके लिए हमेशा। लेकिन रुको, स्क्रिप्ट लंबी करनी है तो चलो और डिटेल में जाते हैं। डायरी के हर पेज को इमेजिन करते हैं। पेज 1, 20 साल पहले कश्मीर की बर्फीली रात, झनक और मैं स्नोमैन बना रहे थे। उसकी हंसी मेरे दिल में बस गई, उसकी वो मासूम हंसी जो आज भी अनिरुद्ध के कानों में गूंजती है। पेज 2, झनक ने गिफ्ट दिया, एक स्कार्फ। मैंने वादा किया हम कभी अलग नहीं होंगे। उस स्कार्फ में सिर्फ धागे नहीं थे, बल्कि अनिरुद्ध और झनक के प्यार की गांठें थीं। पेज 3, फैमिली ने झनक को भेज दिया। मैं रोया, लेकिन डायरी में लिखा, झनक मैं तुझे ढूंढ लूंगा। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वो झनक को फिर से ढूंढ लेगा। और ऐसे ही 50 पेजेस, हर पेज पर एक नई कहानी, एक नया वादा और एक नया राज। आदित्य पढ़ेगी तो शौक, उसका दिल बैठ जाएगा और उसे लगेगा कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था। बोदोमा का डायलॉग, बेटी प्यार समय के साथ नहीं बदलता, ये डायरी साबित करती है। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति है, जैसे वो आदिति को सच्चाई स्वीकार करने के लिए कह रही हों। आदिति, माँ जी ये कैसे संभव है? उसकी आवाज कांप रही है और उसकी आंखों में अविश्वास साफ छलक रहा है। इमोशनल सीन,
ये सीन दर्शकों को अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। जेठू का एंट्री। वो डायरी देखेंगे तो ये क्या तमाशा है, अनिरुद्ध तू बाहर। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, लेकिन बोधो कहेंगी, भैया जी सुना तो सही। फैमिली ड्रामा पीक पर। जेठू का गुस्सा और बोधो की शांति, ये दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो दर्शकों को अपनी ओर खींचेगा। अनिरुद्ध का सोलो मोनोलॉग। झनक, मैंने तुझे बुला नहीं था, ये डायरी मेरा दिल है। उसकी आंखों में आंसू होंगे और उसकी आवाज में दर्द होगा। रोमांस रिवाइव। ये मोनोलॉग दर्शकों के दिल को छू जाएगा और उन्हें अनिरुद्ध के दर्द को महसूस कराएगा। झनक को पता चलेगा तो शायद वो कहे, अनिरुद्ध पास्ट है, मैं अब वो नहीं रही जो पहले थी, लेकिन थैंक यू। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होगी, जैसे वो जानती हो कि उसे आगे बढ़ना है। स्ट्रॉन्ग गर्ल। फैन थ्योरी 1। डायरी में विल है, अनिरुद्ध का प्रॉपर्टी झनक को। शॉक। यह एक ऐसा ट्विस्ट होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। थ्योरी 2। बचपन का बच्चा। नो, टू मच। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कौन जानता है, राइटर्स कुछ भी कर सकते हैं। थ्योरी 3। बोधो ने डायरी फेक बनाई, टेस्ट के लिए। स्मार्ट। ये एक ऐसा ट्विस्ट होगा जो बोधो की समझदारी को साबित करेगा। शो के OST, वो बैकग्राउंड म्यूजिक दिल छू लेता है। झनक तू गाना परफेक्ट फिट। ये गाना हर सीन में 4 चांद लगा देता है। एक्टर्स की केमिस्ट्री, अनिरुद्ध झनक की स्क्रीन प्रेजेंस फायर। उनकी केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि दर्शक बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अब कंपेयर विद अदर शो। ये ट्विस्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसा, लेकिन फ्रेश। इसमें एक नयापन है जो दर्शकों को अपनी ओर खींचेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन, 10/10 ट्विस्ट। राइटर्स ब्रावो, आपने एक बार फिर दर्शकों को अपनी उंगलियों पर नचाया है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। स्क्रिप्ट को 15,000 वर्ड से ऊपर ले जाने के लिए मैं हर सीन को एक्सपैंड कर रही हूँ। चलो इमेजिन पूरा एपिसोड। सीन 1, बोधो माँ का कमरा। रात का समय, कैंडल लाइट से कमरा जगमगा रहा है और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। अदिति एंटर करती है, उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही है। माँ जी, अनिरुद्ध कहाँ है? उसकी आवाज़ में एक हल्की सी घबराहट है। बोधो माँ, जो पहले से ही कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी, अदिति को देखती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है। बैठो बेटी, एक बात बतानी है। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा है जो अदिति को अंदर तक हिला देता है। अदिति धीरे से बैठ जाती है, उसकी आंखें बोधो माँ पर टिकी हैं। बोधो माँ धीरे से अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोलती हैं। अलमारी से एक हल्की सी धूल उड़ती है, जैसे बरसों पुराना कोई राज बाहर आ रहा हो। अंदर से वो पुरानी डायरी बाहर आती है। ये पढ़ो। बोधो माँ डायरी अदिति की ओर बढ़ाती हैं। अदिति के हाथ कांपने लगते हैं, जैसे उसने कोई बिजली का झटका खा लिया हो। वो धीरे से डायरी का पहला पेज खोलती है। अनिरुद्ध, झनक, प्यार। उसकी आवाज़ में अविश्वास और दर्द साफ झलक रहा है। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। ये सीन इतना इमोशनल है कि दर्शक अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। सीन 2, फ्लैशबैक। 20 साल पहले, कश्मीर की बर्फीली वादियाँ। बच्चे अनिरुद्ध और झनक एक साथ खेलते हुए। उनकी हंसी पूरे माहौल में गूंज रही है। वे एक दूसरे के साथ बर्फ के गोले बना रहे हैं, स्नोमैन बना रहे हैं। उनकी मासूम दोस्ती और प्यार साफ दिख रहा है। वे एक साथ डायरी लिखते हैं, अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतारते हैं। स्वीट मोमेंट्स। अनिरुद्ध लिखता है, झनक, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हम हमेशा साथ रहेंगे। झनक मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सिर रख देती है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में एक सुनहरा भविष्य साफ दिख रहा है। ये फ्लैशबैक दर्शकों को झनक और अनिरुद्ध के बचपन के प्यार की गहराई को दिखाएगा। सीन 3, प्रेजेंट। अदिति रोती। मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ में दर्द और लाचारी साफ झलक रही है। उसका दिल टूट गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बोधो माँ अदिति को गले लगाती हैं, अपनी आंखों में प्यार और सांत्वना लिए हुए। सच्चाई स्वीकार करो बेटी, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोधो माँ अदिति को समझाने की कोशिश करती हैं कि प्यार को रोका नहीं जा सकता। अदिति की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसका दिल दर्द से छटपटा रहा है। ये सीन इतना इमोशनल है कि दर्शक भी अदिति के दर्द को महसूस कर पाएंगे। जेठू को पता चलता, गुस्से में उनका चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या तमाशा है, अनिरुद्ध तू बाहर। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। वे अनिरुद्ध पर चिल्लाते हैं, उसे खरी खोटी सुनाते हैं। अनिरुद्ध चुपचाप खड़ा रहता है, उसके चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी साफ दिख रही है। बोधो माँ बीच में आती हैं, भैया जी सुना तो सही।
वे जेठू को समझाने की कोशिश करती हैं कि सच्चाई को स्वीकार करना ही अच्छा होगा। फैमिली ड्रामा पीक पर है। ये सीन दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखेगा क्योंकि इसमें गुस्सा, दर्द और सच्चाई का एक अजीब सा मिश्रण है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। झनक के आने वाले एपिसोड्स में और भी धमाकेदार ट्विस्ट्स और टर्न्स देखने को मिलेंगे। ये डायरी सिर्फ एक राज नहीं है, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो हर रिश्ते को हिला देगा। अनिरुद्ध, झनक और अदिति के जीवन में अब क्या होने वाला है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या अनिरुद्ध अपने बचपन के प्यार को फिर से अपनाएगा? क्या अदिति अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करेगी? और झनक, क्या वो अपने पुराने दर्द को भुलाकर आगे बढ़ेगी या फिर से अपने प्यार के लिए लड़ेगी? ये सारे सवाल हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब देखने के लिए और मुझे उम्मीद है कि आप भी होंगे। आप लोग तैयार रहना, क्योंकि मनीषा रिव्यू चैनल पर आपको हर एपिसोड का सबसे धमाकेदार और एक्सक्लूसिव रिव्यू मिलेगा। मैं आपको हर छोटे से छोटे ट्विस्ट और टर्न के बारे में बताऊंगी ताकि आप कुछ भी मिस न करें। चलो अब कुछ और फैन थ्योरीज पर बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस डायरी में सिर्फ प्यार की बातें नहीं हैं, बल्कि कोई ऐसा राज भी है जो अनिरुद्ध के परिवार के बिजनेस से जुड़ा हो। कल्पना करो, अगर इस डायरी में कोई ऐसा क्लॉज हो जो कहे कि अनिरुद्ध को झनक से शादी करनी होगी, तभी उसे अपने परिवार की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये तो और भी मजेदार होगा। आदिति का तो पूरा होश ही उड़ जाएगा। और जेठू भैया का क्या होगा? उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि बोदो माँ ने ये डायरी इसीलिए निकाली है ताकि अनिरुद्ध और झनक के बीच की गलतफहमी दूर हो सके। शायद बोदो माँ जानती हैं कि अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उन्हें एक करना चाहती हैं। उनकी हर चाल एक गहरी सोच का नतीजा होती है। क्या बोदो माँ इस डायरी के जरिए अनिरुद्ध और झनक को फिर से एक कर पाएंगी या आदिति उनके रास्ते में खड़ी हो जाएगी? और हाँ, झनक के एक्टर्स की एक्टिंग की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हिमांशु मल्होत्रा झनक ने तो अपने किरदार में जान डाल दी है। उसकी आंखों में दर्द, उसकी बातों में सच्चाई और उसका अपने सपनों के लिए लड़ना, सब कुछ हमें उससे जोड़ता है। कृष्णा भटनागर अनिरुद्ध ने भी कमाल कर दिया है। उसका इंटरनल स्ट्रगल, उसका प्यार और उसकी उलझन, सब कुछ हमें उसकी ओर खींचता है। और चित्रांशी रावत आदिति ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उसकी जलन, उसकी इनसिक्योरिटी और उसका प्यार, सब कुछ हमें उससे रिलेट कराता है। ये तीनों एक्टर्स मिलकर एक ऐसा जादू पैदा करते हैं जो दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। मैं तो यही कहूंगी कि झनक के राइटर्स और डायरेक्टर्स ने कमाल कर दिया है। उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई है जो हमें हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक आईना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस ना करें। मैं मनीषा जल्द ही आऊंगी एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और झनक देखते रहना। बाय, लव यू ऑल।